अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई एंड अदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, पूरी देखिएगा। किसी के लिए स्पेशल हो ना हो, बट मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। इसी के साथ अगले पार्ट का आगाज़ होता है। यहाँ पे मेरा भतीजा मेरे बेटे के साथ लाडियाँ करते हुए, क्योंकि मेरे बेटे के अलावा कोई बच्चा मौजूद नहीं था। बच्चे स्कूल गए हुए थे और मोहम्मद साहब था और हसन साहब थे, तो ये लाडियाँ हो रही थी। और मेरे अब्बू इसके लिए पोइम ढूंढ रहे थे नवाब साहब के लिए, और हम बैठे हुए इसकी शक्ल देख रहे थे और ये अपनी पोइम सुन रहा था। ये गोश्त हमने एक दिन पहले ही चढ़ा दिया था देख में, क्योंकि गोश्त हमें अच्छा सा टेंडर चाहिए था, तो हम पहले एक दिन पहले ही चढ़ा देते हैं, क्योंकि गैस का भी इशू होता है। और नाई साहब सिर्फ चम्मच लाने के लिए आते हैं, मसाले हमने साफ़ करने हैं, चावल हमने चुनने हैं, कभी कभी तो प्याज तक हमें काटने पड़ते थे। वो सिर्फ चम्मच लाते हैं और पैसे ले जाते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, गोश्त पाक ने जिससे काम करवाना करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम गोश्त साफ़ करने बैठे थे, क्योंकि हमने इसके रेशे करने होते हैं और जिसमें जितना कचरा होता है ना, छिचरे वगैरह या फिर चर्बी, वो हम साफ़ कर देते हैं। माशाल्लाह से 35 किलो गोश्त था और ये हम सब लोगों ने मिलके तकरीबन 2.5 घंटे में इसकी हमने रेशे कर लिए थे, ताकि हर एक को गोश्त नसीब हो। कोई ये ना कि मुझे नहीं मिली, मुझे बोटी नहीं मिली, मुझे बोटी नहीं मिली। और यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग चल रहा है। और मेरे अब्बू भी बड़ी 11वीं शरीफ होना, तो मेरे अब्बू हमारे साथ बैठ के सारे काम कराते हैं, चाहे स्लो करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नीट होना चाहिए, ज़रा सा भी उसमें ना गोश्त में कचरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे पास, हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहे हमारे माँ बाप, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते उनका कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, जिसकी माँ नहीं उसको कोई था नहीं। बहरहाल ये गोश्त हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से बनाया था। ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, मैं रुक के वीडियो भी बना रही थी। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई तशरीफ़ आवरी के साथ आ गया। उसे हमने कहा भी था हाथ गंदे मत करो, एक तो रह गई है गोश्त का पीस, क्या करना है हाथ गंदे करके। बहरहाल कोई बात नहीं, जिसने जितना काम करना होता है वो उतना कर लेता है, जितना उसको नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गोश्त तैयार कर लिया था 2.5 घंटे की मेहनत के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी थी इस रूम को साफ़ करने की, जहाँ पे हम लोगों ने लेडीज़ को बिठाना है। वैसे तो आम रूटीन में 11वीं पे यहाँ पे जेंट्स बैठते हैं, बट बड़ी 11वीं पे बाहर टेंट लगते हैं और अंदर लेडीज़ को बिठाया जाता है। जहाँ नज़र दुराई जाएगी ना, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा काम करता हुआ नज़र आए। और यहाँ पे नाई अंकल का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि नाई अंकल सिर्फ अपना सामान रख के जा चुके हुए थे। उन्होंने 12 बजे आना था, बट वो नहीं आए थे, तो अबू बहुत गुस्से में थे कि अपने टाइम पे मौजूद नहीं है, क्योंकि 6 देखें पकड़ी थी माशाल्लाह से, तो जनाब अभी तक आए नहीं थे। और जब वो आए थे ना, उनको इतनी सलावात मिली थी ना बड़े भाई से और मेरे अब्बा जान से कि मैं बयान नहीं कर सकती। और यहाँ पे हम सब सफाई में लग गए थे, क्योंकि मेहमान भी आना शुरू हो गए हुए थे और ये काम भी स्टार्ट करना था हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पूरा रूम खाली करके झाड़ू लगा के चादरें बिछानी होती है। और एक चादर नहीं बिछती, 3 चादरें बिछी हुई थी, तो उसको भी बिछाने के लिए 3-4 लोगों की तो ज़रूरत पड़नी थी ना। मुलाहिज़ा फरमाइए, नीट एंड क्लीन रूम। ये सामान की टेंशन ना लें, सामान शुरू लास्ट से इधर ही पड़ा होता है, और इसके बावजूद भी ना कमरा हमारा साफ तरह ही लगता है भाई। और यहाँ पे नाई अंकल आ चुके थे अपने 2 अदद बेटों के साथ। फिर ये सामान अलग अलग किया गया कि जो जिस देख में पकना है उसके लिए अलग प्रिपरेशन की गई थी। यहाँ पे चावल भिगो दिए गए हुए थे और मेरी अम्मा, मेरे शोहर, मेरे अब्बू सब लोग बाहर थे और सब लोग ही किसी न किसी काम में मसरूफ़ थे, क्योंकि सभी लोगों ने मिलके काम करना था। देख अंकल ने पकानी थी, बट अंकल ने सिर्फ चम्मच से लाना था, बाकी सारे काम हम लोगों ने करने थे अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब बारी आती थी फ़रूट बनाने की। ये एक एक्स्ट्रा काम था, मतलब कि एक्स्ट्रा कि अब्बू का दिल कर रहा था कि अब्बू तबरक में ना फ्रूट भी रखें। तो बनाना और एप्पल थे जिनको हम लोगों ने शॉप बैग में पैक करना था। तो हम फिर उस काम में लग गए थे। विले नहीं बहना सी असी, ना 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 विले नहीं बहना, किसी ना किसी काम में लगे रहना है और काम करना भी अच्छी बात होती है। वंस अगेन हम सब लग गए थे फिर अपनी अपनी ड्यूटी पे। मैं किलों को ऐसे निकाल रही थी जैसे मैं अपने रिश्तेदारों के दुख दर्द उनके ताने अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देती होती हूँ। बाकी सब लोग शॉपिंग बैग बनाए जा रहे थे, मैं केलों को काटी जा रही थी जैसे कि मेरे कोई ऐसे रिश्तेदार हों जो मुझे बहुत तंग करते हैं। बहरहाल रिश्तेदारों को क्या कह सकता है इंसान कुछ। यहाँ पे सब शॉप बैग बन गए हुए थे और बच्चे देखे ज़रा शोहियाँ मार रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जर्दे के लिए जो अंडे उबाले थे ना उसको काट रहे थे, बाकी बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हर जगह कोई ना कोई काम हलचल ही मची हुई थी माशाल्लाह से। कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा ही हुआ था क्योंकि लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो उनको हमने किसी ना किसी एक्टिविटी में लगाया हुआ था। वेल ही नहीं बना। और यहाँ पे लाइटिंग की जा रही थी, देगों को दम लग गया हुआ था, नाई अंकल जा चुके हुए थे और सब लोग लाइटिंग में मसरूफ़ थे। कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे। और ये रहा हमारा पारूशा घर, क्योंकि अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी दिन की रोशनी से लाइटें नज़र नहीं आ रही थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मर्दों के बैठने के लिए भी इंतज़ाम जारी साड़ी था। सब लोग बाहर अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। और ये है मेरे सेकंड नंबर वाले भाई अली भाई। और यहाँ लेडीज़ के लिए अंदर 2 देगें आ चुकी हुई थी, एक नमकीन थी और एक मीठी थी। और नमकीन भी बहुत मज़े की थी, मीठे भी बहुत मज़े की थी। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये है जी जर्दा। ये है मेरा छोटा भाई और मेरा शौहर, और ये मेरे सबसे बड़े भाई और मेरे सबसे छोटे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अला गौसल आज़म वल ग़ियास इकराम इमामिल अव्वलीना वल आखिरीना व ज़ाहिरीना व बातिनीना सुल्तानिल आरिफीना व आबिदीना ज़ाहिदीना स्वालिना महदीना अस्साबिरीना शाकिरीना सादिकीना मुत्तकीना अफजलीना शफीना अकबरीना मुज़क्करीना कशफीना अमजदीना आलमीना आज़मीना कादिरीना गालिबीना मुकरमीना अकरमीना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या परवरदिगार आलम जो कलाम पाक पढ़ेगी 100 मरतबा 100 कुरान पाक, 2 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ और 1000 मरतबा दुरूद ताज, तो हम हाज़िर हो गए सब तेरी बारगाह लम यज़िल ताला आज दा तरीके ना पेश करने वाला शफी पूरे का आमीन। सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफील मुज़लिमीन मौलाए कायनात आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तोहफतन हदियतन अकीदतन आइज़ाना तरीके पेश करने वाला शफी पूरे का हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में सादर मिल अंबियाए मुरसलीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन तय्यबीन शरीफैन तय्यबीन ताहिरा अज़वाज मोहतरमात खुलफा राशिदीन सहाबा किराम सदात मोहम्मद हुसैन ताबाइन तबा ताबाइन साथ में ये शफी पूरे का सीधा आलिया कादिया चिश्तिया सोर दिन के में तमाम हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमा के उन पर करोड़ों दुरूद उनके सुहानी घड़ी चमका पर बाका चांद से दिल अफरोज जिस तरफ उठ गई दम में दम।
और अब बारी आती है देगें तकसीम करने की। ये देगें तकसीम करने के लिए लेडीज़ ही अंदर थी, क्योंकि लेडीज़ के लिए थी। मेरी जेठानी थी, मेरी दोनों भाभियाँ थी, मेरी कज़न्स थी और मेरे कज़न की बीवी थी, वो भी भाभी होती हैं। सब लोगों ने माशाल्लाह से मिलके सारे ही काम बहुत अच्छे से ही मैनेज किए थे। तो काम मिलजुल के किया जाए तो पता भी नहीं चलता कि काम कैसे हो गया। तो ये सब लोग अंदर खाना खा रहे थे, बाहर जेंट्स खाना खा रहे थे और इंतज़ामिया उनके सर पे खड़ी हुई थी कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं अंदर इंतज़ामिया थी और बाहर मेरे भाई और मेरे शोहर थे और अंदर मैं, मेरी भाभियाँ और मेरे कज़न, सब लोग हम मिल के ना सारे काम कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह से सब ने ही बहुत काम कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक इन सब को इन काम करने का, हिदमात करने का अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सब मेहमानों के जाने के बाद हम लोगों ने बर्तन काउंट किए, जो हम हर दफ़ा करते हैं, और फिर उसको हमने पैक किया। पैक करने के बाद फिर सुकून का सांस लिया। फिर हम लोगों ने खाना खाया था सब लोगों के जाने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।